जय हिंद। आज के इस वीडियो में देखते हैं एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम चल रहा है। एग्जाम में 5 जुलाई का जो यानी फर्स्ट डे में जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम से रिलेटेड उस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए थे जीएस और जीके करंट अफेयर के, उन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। इन क्वेश्चंस ये जो है ये मतलब ऐसे इससे पता चल सकता है कि आने वाले और भी जो आगे एग्जाम चलेंगे 27 तारीख तक, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं, संभावनाएं किन क्वेश्चंस की बनती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला था विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इतना इजी सा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को आपका मनाया जाता है। ठीक है, आगे है जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ पे स्थित है। जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर स्थित है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन से ये पूछा गया था, एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जगन्नाथपुरी मंदिर किस पहाड़ी पे स्थित है। तो उसको उसको भी देख लीजिएगा किस पहाड़ी पे स्थित है। वैसे तो ये उड़ीसा में स्थित है जगन्नाथपुरी मंदिर। आगे है काजीरंगा अभ्यारण्य। तो काजीरंगा अभ्यारण्य आप सभी को मालूम होगा कि असम में काजीरंगा अभ्यारण्य है। ठीक है, आगे पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आने वाले अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था और द्वितीय युद्ध कब हुआ था। ये तृतीय युद्ध है, तो ये 1761 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1761 ईस्वी में। ये क्वेश्चंस इतना इजी सा क्वेश्चंस आपके एमटीएस एग्जाम में यानी कि जो फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम हुआ था 5 जुलाई को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है पूना समझौता। पूना समझौता मतलब कब हुआ था, तो पूना समझौता आपका 1931 ईस्वी को। 1931 ईस्वी को पूना समझौता हुआ था। जो ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, ये भी आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया है 5 जुलाई को। ठीक है, आगे पूछा गया है डल झील कहाँ पे स्थित है। तो डल झील जो है, डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुलर झील कहाँ पे है, चिल्का झील कहाँ पे है, और भी बहुत सारे आ सकते हैं। इसमें डल झील पूछा गया था, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, आगे पूछा गया था कि बटुकामा त्योहार, बटुकामा जो त्योहार है ये कहाँ पे मनाया जाता है, मतलब कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका तेलंगाना। तेलंगाना में जो है बटुकामा त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो त्योहार से भी क्वेश्चन आए हैं, त्योहार से, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है कि आप जितने भी त्योहार है एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए सबसे ऊंचा एयरपोर्ट पूछा गया है। सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कहाँ मतलब कौन सा है इंडिया में। तो पहले तो था सिक्किम, पहले सिक्किम था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना होगा। पहले सिक्किम था, लेकिन अभी वर्तमान में लद्दाख में भी एयरपोर्ट है। तो ये लद्दाख वाला एयरपोर्ट राइट हो जाएगा। अगर ऑप्शन में दोनों रहता है तो इसमें से लद्दाख आंसर होगा, या लद्दाख नहीं रहता है तो सिक्किम, या सिक्किम नहीं रहता है तो लद्दाख। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 354 का संबंध किससे है। आर्टिकल 354 का संबंध ये आपातकाल से है। आर्टिकल 354 का संबंध क्या चीज से है, आपातकाल से। आगे देखते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, यानी कोणार्क कहाँ पे स्थित है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो ये सूर्य मंदिर जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक, ये सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे है, आगे और भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जीएसटी आर्टिकल, यानी कि इससे भी एक क्वेश्चन आया था जीएसटी आर्टिकल का संबंध, मतलब जीएसटी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, यानी कि आप सर्च करके बताइए। देखिए जीएसटी आर्टिकल का संबंध किससे है। ठीक है, आगे मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस का भी सूत्र पूछा गया था। वैसे कुछ स्टूडेंट ने बताया पूछा गया था, कुछ स्टूडेंट बता रहे कि नहीं ये नहीं पूछा गया। तो ये इस पे कंफ्यूजन है पूछा गया है या नहीं, लेकिन हो सकता है कि अगले एग्जाम में यानी आज से आगे का जो भी एग्जाम है उसमें ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, अगला था, इधर से देख लो कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन थे। जैसे नीति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। नीति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं सुमन बैरी। सुमन बैरी जी है, ये नीति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, अगला एक और क्वेश्चन था कि मोदी गवर्नमेंट कम्युनलिज्म, मोदी गवर्नमेंट कम्युनलिज्म ये जो बुक है
ये मोदी गवर्नमेंट का रिलीज एक बुक है, ठीक है। और इस बुक के लेखक कौन है, यानी ऑथर कौन है, तो आप इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, बिकॉज मैं अभी डाटा कैलकुलेट नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन था 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा। 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पे होगा, तो वो होगा आपका उड़ीसा राज्य में। यानी कि देखिए उड़ीसा से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, उड़ीसा से एक और है, उड़ीसा से 2, उड़ीसा से 3 और भी आगे हैं, देखेंगे, ठीक है। उड़ीसा से 3 एक और है 4, उड़ीसा से 4 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ओडिसी डांस का संबंध, यानी कि ओडिसी जो डांस है, ओडिसी नृत्य है, यह कहाँ पे मतलब कहाँ की नृत्य है, ठीक है। तो ये भी उड़ीसा की, ओडिसी से आपको आराम से उड़ीसा याद हो जाएगा, ठीक। और भी डांस से और क्वेश्चंस का प्रिपेयर मतलब उसको याद करके आप जाएंगे। आगे है पानी में घुलनशील नहीं है, इसमें कौन पानी में घुलनशील नहीं है, तो ऑप्शन में था चौक, नमक, चीनी और दूध। तो दूध भी घुल सकता है, चीनी भी घुल सकता है, नमक भी, लेकिन चौक नहीं घुल सकता है पानी में। तो इसका राइट आंसर आपका था चौक। चौक जो है पानी में घुलनशील नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या अभी वर्तमान में 11 है। संविधान निर्माण के समय में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संविधान निर्माण के समय में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी थी, तो उस समय में एक भी नहीं थी, ठीक है। अभी वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य कुल मिलाकर, ठीक है। अगला है आरबीआई का कार्यकाल कब स्टार्ट हुआ है, यानी कब स्टार्ट होता है। आरबीआई का कार्यकाल स्टार्ट होने का जो डेट है वो कब से कब तक होता है, तो वो होता है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से 31 मार्च आरबीआई का वित्त वर्ष होता है, और 1 अप्रैल को आरबीआई का कार्यकाल स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा का रासायनिक, इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ, इसका आंसर होगा NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है। अगला है स्वर कोकिला किन्हें कहा जाता है, तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। अगला महात्मा बुद्ध की पहली मतलब महात्मा बुद्ध जो अपनी पहली शिक्षा दिए थे वो कहाँ पे दिए थे, तो वो दिए थे सारनाथ में। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैन धर्म के मतलब महावीर स्वामी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध की पहली शिक्षा कहाँ पे हुई, पहली शिक्षा वो पहली अपनी जो शिक्षा थी वो कहाँ पे दिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इसका आंसर है सारनाथ। आगे है हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का मतलब 18 को जीतने वाले देश कौन सा, तो वो था बेल्जियम। हॉकी वर्ल्ड कप को जीतने वाला जो देश था वो था बेल्जियम। तो ये जितने भी थे ये सभी जीएस और जीके करंट अफेयर से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस थे, और इससे क्वेश्चंस मतलब पूछा जाता है, ठीक है। ये सब है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके अगले एग्जामिनेशन में हो सकता है 10 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, अभी 27 तारीख तक जितने भी एग्जाम होंगे तो उनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पानीपत का तृतीय युद्ध है, द्वितीय पूछ दे, प्रथम पूछ दे। विश्व स्वास्थ्य दिवस है तो विश्व स्वास्थ्य दिवस न करके विश्व टीबी दिवस, विश्व कैंसर दिवस, ये सब पूछ दिया जाए। अगला जगन्नाथपुरी मंदिर, तो मंदिर से एक क्वेश्चन आसानी से आपसे पूछेगा। काजीरंगा अभ्यारण्य से भी एक क्वेश्चन पूछेगा। देश का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 ईस्वी में बना था, कहाँ पे स्थित है, तो उत्तराखंड में, ठीक है। बाघों के संरक्षण के लिए ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। पानीपत का ये हो गया। पुनः समझौता, तो समझौता से एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, आसान सा क्वेश्चन है। डल झील हो सकता है, वुलर झील पूछ दे। वुलर झील भी कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। चिल्का झील पूछ दे। चिल्का झील आपका उड़ीसा में है, ठीक है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्योहार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एयरपोर्ट, सबसे ऊंचा एयरपोर्ट, सबसे ऊंचा पूछ दिया जाए, और भी बहुत सारा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर लद्दाख होगा, लेकिन सिक्किम रहता है ऑप्शन में, तो सिक्किम भी सही होगा, ठीक है। आर्टिकल 354 है, ये भी आपका आपातकाल से संबंधित है। आगे है कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर, ये देखिए कोणार्क मंदिर, और यहाँ पे भी जगन्नाथपुरी मंदिर, दो क्वेश्चन आपके मंदिर से आए हुए हैं, ठीक है। जीएसटी आर्टिकल, इसको जीएसटी को एक बार और देख लेंगे। मस्टर्ड गैस पूछा हुआ था। नीति आयोग के नए अध्यक्ष सुमन बेरी जी बने हैं, ठीक है।
मोदी गवर्नमेंट कम्युनलिज्म। तो ये जो आपका है ये एक बुक है, और इस बुक के राइटर कौन है आपको कमेंट बॉक्स में इसको सर्च करके गूगल पे सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट कम्युनलिज्म के लेखक कौन है इसको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस अगर आपके पास हो कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, कोई और क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। और फिर मिलते हैं सेकेंड सीटिंग के साथ, तब तक जय हिंद।